सभी पत्रकार साथियों का नमस्कार, सभी को धन्यवाद। आज का जो मुद्दा है आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है हरियाणा में, खासकर पानी को लेके। और 2 दिन पहले मैंने इस चीज को एक्सपोज जब किया था तब तक आप लोगों को ध्यान होगा किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। भला हो एक पत्रकार साथी का जिसने पूरी की पूरी चीज बताई थी कि 15 दिन से हरियाणा का पानी बंद था। और जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है आप देख रहे हो कि पूरे हरियाणा में पानी का इतना बुरी तरह से हाहाकार है। चाहे आप रोहतक लगा लो, झज्जर लगा लो, सोनीपत, जींद, हिसार तक, आप कहीं तक चले जाओ, पूरा भिवानी, महेंद्रगढ़। और ये हरियाणा को पानी कौन नहीं दे रहा है, ये पूरी एक साजिशन के तहत मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक खुंदक निकालने के लिए केजरीवाल साहब वहां पे गए हुए हैं ताकि हरियाणा को पानी ना दिया जाए और फिर दिल्ली को पानी ना जाए, क्योंकि हरियाणा के पास पानी नहीं होगा तो दिल्ली में पानी नहीं होगा। तो ये लोगों को प्यासा मारने की एक साजिश है। और इस टाइम पे जहां भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं, पूरा देश पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है और उस दौरान ये चीजें हो रही हैं। अब मेरा सवाल सरकार से है और विपक्ष से है कि भाई जब एसवाईएल का निर्णय ले चुका है सुप्रीम कोर्ट, तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री सैनी साहब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं? आप क्यों नहीं हुड्डा साहब आप लोग जाते हैं वहां पे? मैं सैनी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मुख्यमंत्री साहब हरियाणा में आप पता करो, जाकर महिलाओं से, लोगाइयों से पता करो कितने लोग परेशान और जो पानी पी रहे हैं वो जहर पी रहे हैं और कोई बोल नहीं रहा। 15 दिन तक पानी बंद कर दिया और किसी ने मेरा नहीं पाटन दिया। तो वो राष्ट्रपति जी के पास जावे, प्रधानमंत्री जी के पास जावे, सुप्रीम कोर्ट के पास जावे। भगवत मान साहब ये कह रहे हैं कि भाई मैं पानी नहीं दूं एक बूंद। हरियाणा के बटेऊ हैं वो, और बटेऊ तो ऐसा निकम्मा नहीं होना चाहिए। और पानी तो पंजाब के जो लोग हैं, हरियाणा को पानी देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब के लोग तो चाहते हैं पानी दे, और हम तो पंजाब के लोगों के लिए खून तक देने के लिए तैयार हैं। और वो पॉलिटिकल पार्टी और नेता लोग पानी नहीं दे रहे हैं। तो ये हरियाणा के जो बटेऊ हैं मान साहब, मुझे लगता है कि उनके ऊपर जबरदस्ती से कहा गया होगा, क्योंकि वो अपनी खुंदक निकाल रहे हैं केजरीवाल साहब। हाईकोर्ट का आदेश मान के कि हाईकोर्ट ने आदेश किया है 10,000 जो छोटे स्कूल 200, 300, 500 रुपए लेते हैं फीस, 10,000 स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है सरकार। मेरा सवाल ये है, जब हाईकोर्ट के आदेश पे आप इतना बड़ा एक्शन ले रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट के एक्शन को कौन लागू करवाओगा? आप लेके आओ पानी एसवाईएल का, फिर करवा लो आप हाईकोर्ट का निर्णय लागू। हाईकोर्ट के निर्णय के नाम पर पता नहीं कितनी कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्यों नहीं लागू करवाया जा रहा है मुख्यमंत्री साहब? ये सवाल है आपसे। उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है जो छोटे छोटे लोग हैं, मेरे पास रोज आ रहे हैं वो लोग, कभी किसी का ताड़ा, कभी किसी। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, भाई आप एक तरफ कह रहे हैं हम रोजगार बढ़ावा, ये जो रोजगार चल रहा है वहां 10,000 स्कूलों में कम से कम 5-10 आदमी तो होंगे, कम से कम बता रहे हैं कि 3-4 लाख बच्चे हैं वहां पे। तो जब आपके सरकारी स्कूल में अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता जबरदस्ती करोगे कि इतने मुख्यमंत्री के रिश्तेदार, मंत्री, शिक्षा मंत्री टांडा साहब के रिश्तेदार हैं जो इन सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं, कितने कर्मचारियों के बालक हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, जो खुद सरकारी स्कूल में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में लग रहे हैं, उनके कितने बालक पढ़े हैं सरकारी स्कूल में? 50,000 वैकेंसी आज सरकारी स्कूलों में खाली पड़ी है। जिन लोगों के स्कूलों को बंद किया जा रहा है वो मुख्यमंत्री साहब कर देते हैं। अगर करना होता तो खट्टर साहब थे, और खट्टर साहब तो गुरु है सैनी साहब के। जब गुरु को काम नहीं करके गया तो उसने भी तो देखा, तो चेला क्या निकलने लग रहा है भाई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं मुख्यमंत्री साहब से यही कह रहा हूं कि आप एक्स्ट्रा एक बेकार में बेरोजगारी कर रहे हो, या फिर आप ऐसा कीजिए वहां शराब की दुकान खुलवा दीजिए, शिक्षा की बंद कर दीजिए, स्कूलों को बंद कर दो, शराब की खुलवा दो भाई, कम से कम रोजगार तो चला रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि बंद कर रहे हो शराब को। जिस शराब की दुकानों को बंद करने के लिए पुलिस भेजनी चाहिए, स्कूलों को बंद करने के लिए पुलिस जा रही है। क्या पुलिस के पास और कोई काम नहीं है भाई? और कोई काम नहीं है कि पुलिस के पास है? वहां पे पुलिस भेजी जा रही है, यहाँ पे जहां पे 200-300 बालक पढ़ रहे हैं,
गरीब घरां के बालक पढ़ रहे हैं। ये वो स्कूलों की बात कर रहा हूं मैं जिनकी फीस 200, 300, 500 रुपए तक है, जिनकी 5,000 रुपए महीने है, उनके लीगल दुनिया भर के हुए ब्रांच खुल रही है, कौन सी बंद कर दी? बहुत ही हरियाणा के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, अब बात आ गई कि अपना देश, बिल्कुल देश के लोग गुस्से में, और देश के लोग बिल्कुल चाहते हैं आके करारा जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए। बयानों से नहीं, बदले से बात बनेगी। तो जब बदले से बात बनेगी तो मैं अपील करता हूं कि मोदी जी जितना जल्दी हो सके शुरू कर दीजिए आर पार का मामला। और फिर मैं अपील करता हूं इस देश के जितने भी एमपी एमएलए हैं, जितने भी नेता मंत्री मुख्यमंत्री हैं, सब सेना का हौसला बढ़ाने के लिए बॉर्डर पे खड़े हों, बॉर्डर पर उनके साथ जाएं, ताकि सेना का, क्योंकि जब इजराइल का युद्ध हुआ था तो वहां के तो प्रधानमंत्री भी चला गया था। तो सारे नेताओं को बॉर्डर पे जहां पे भी फ्रंट है, जहां पे भी खुला है, वहां पे सारे नेताओं को जाना चाहिए। ये नहीं है अगर हमारी सेना लड़ती रहेगी और ये अपने एसी में बैठे रहेंगे ना। हर एमपी एमएलए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री समेत सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए वहां जाने के लिए। और हम पहलगाम में निर्दोष लोग जो मारे गए हैं उनके लिए हम इकट्ठे हो ही रही हैं, और सेना की मजबूती के लिए, सेना का साथ के लिए फरसादारी 11 मई 11 बजे पहरावर में परशुराम जयंती जन्मोत्सव और सब भोले के भगत, खाटू श्याम के भगत, परशुराम के भगत सब इकट्ठा होंगे और देश की सेना को सपोर्ट करने के लिए कि हम आपके बिल्कुल साथ हैं। फरसा लेकर बॉर्डर पर भी जाना तैयार है हम। कुछ ना कुछ तो काम आस के हैं, और कुछ नहीं था, चाहे रोटी बांटने के काम आ जाएंगे, लेकिन हम वहां हमारी सेना के लिए, उसकी मजबूती के लिए हम साथ खड़े हैं। और मेरी लोगों से भी ये अपील है कि अपनी सेना का हौसला बढ़ाएं और बेसगार पार हो जाए। रोज रोज के टंटों से एक बार में ही मामला साफ हो जाए। हमारा तो ये कोई आप लोगों का कोई सवाल है तो आप आपने कहा कि है ना किसी खुंदस के तहत पानी नहीं दिया जा रहा, पंजाब पानी नहीं दिया, तो खुंदस क्या है? वो तो खुंदस है यार, वो उनको 0 वोट मिली है, दिल्ली भी हार गए थे। इन्होंने सोचा हरियाणा का पानी रोक दे, हरियाणा वाले दिल्ली का रोक देंगे, दोनों का मचरोड़ा मरोते साई। पानी तो वैसे भी गर्मी में तो वहां तो पंजाब वाले तो यार इतनी छबील लावे हैं, लंगर लावे हैं। ये पंजाब के लोग पानी देना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली से खुंदस पंजाब, हरियाणा वाया दिल्ली वाया हरियाणा है, खुन्नस निकाली जा रही है। और आपने ये कहा कि आप खून देने को तैयार हो। हम तो बिल्कुल खून देने के लिए तैयार हैं। कैसे? अरे हर तरीके हैं भाई, हम तो अच्छी बात करें। जब आड़ा पंजाब के लोग आए, जब भी लोगों ने खूब सेवा करी है, मेरे अगले की बात थोड़ी है। और जब अब भारत पाकिस्तान युद्ध मुहाने पर खड़े हैं तो पंजाब बॉर्डर है, तो हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। जो थोड़ी है, अच्छी बात करो, पूरा देश साथ खड़ा है, पूरा देश एक है इसमें। जो बॉर्डर पर टेंशन है, तो इस समय एसओएल का मुद्दा जो गर्म होना, एसओएल का मुद्दा उठाना या 2 राज्यों में तनाव होना, क्या सही समय? मैं यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, हरियाणा है यो मान साहब, पाकिस्तान थोड़ी है जिसका आप पानी बंद कर रहे हो। गर्मी में तो यार दुश्मन ने भी पानी, तो ऐसा बताते हैं कि दुश्मन युद्ध हो रहे हैं दोनों के, और दूसरा पानी मान जाए तो उसको भी पानी पिलाया जाता है। युद्ध में भी दुश्मन को ये पता नहीं कौन सा, मतलब किसने भगा रखा है। और 100% ये 100% जो हरियाणा का लाल लाल चिल्लाया करता, जो हरियाणा का दलाल, दारू का दलाल था, उसका करावड़ कांड है यो। मैं बताऊंगा आपने, मतलब जिस टाइम पे इस तरह स्थिति है, अगर वो बांधा पानी है, पानी सबसे पहले आदमी के लिए होना चाहिए। मेरा तो अपना ये मानना, पशु पक्षी जीव जो है, खेती से बाद में भी हो जाएगी भाई, साल 6 महीने ना लेट हो जाएगी तो भी साल जा, पीने के लिए जीने के लिए तो पानी चाहिए है। अरे हमारे ही देश में पानी के ऊपर मतलब इस, और हक की बात है। और मैंने यार समझ में आती यार, ये 90 एमएलए क्या तो बना रखे हैं, क्या तो ये 15 एमपी बन रहे हैं, बोलता है कोई ना कोई, के सांप सूख रहा है। पक्ष हो विपक्ष हो भाई, हमारे हक की बात है। निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है, या फिर बंद कर दो इसने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या तो बना रखा है। किस लिए सुप्रीम कोर्ट है फिर? जब अगर उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो किस लिए? आप हाई कोर्ट का नाम लेकर हजारों स्कूलों को बंद कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर उसका इम्प्लीमेंट करवा दो रहे हैं। अरे कोई गलत बात कहूंगे मैं इसमें क्या गलत है? हाई कोर्ट के नाम पे तो सब कुछ करा जा रहा है। हाई कोर्ट ने न्यू कर दिया, हाई कोर्ट के नाम पे तो मारी गले मारा था, वो झोपड़ा भी तोड़ दिया था। हाई कोर्ट कह रखे, सुप्रीम कोर्ट कह रखे, उसकी सुन लो भाई। तो इसलिए और लोगों से मैं अपील करता हूं, देश के लोगों सारे इकट्ठे हो जाओ,
जाति धर्म से ऊपर उठकर पूरा देश एक है और ये दुनिया को दिखाने का भी समय है कि ये देश कमजोर नहीं है और देश की सेना के लिए, देश के लोगों के लिए और अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए खड़े हो जाओ। और 11 मई 11 बजे भगवान परशुराम जन्मोत्सव जब मनाया जाएगा, पूरी देश की सेना को सपोर्ट किया जाएगा और किसी की कोई समस्या है वो सारे अपनी लेके आइयो, वो ढोल मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा हमारी ये समस्या है। आप जो है छोटे स्कूल जो ये बंद किए जा रहे हैं गैर मान्यता प्राप्त उनके आप समर्थन कर रहे हैं, जो आपकी सरकार कर रही है वो बंद करके इनका एडमिशन जो है सरकारी स्कूल में करवाए। अरे सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ना चाहता तो हम क्या करें भाई? आपके सरकारी स्कूल में 50,000 वैकेंसी खाली, कौन से सरकारी स्कूल में बता दो? कोई मुख्यमंत्री का रिश्तेदार, कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, किसी कर्मचारी का कोई बालक पढ़ता हो? कौन पढ़ा है सरकारी स्कूलों में? आप फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे? वो पेटा नीचे पढ़ा रहे थे, मैं खुद पढ़ रहा हूँ 2 क्लास पेटा के नीचे, जो पढ़ाना चाहते हैं यार वो कोई गलत काम तो कोई धंधा तो खोल नहीं रहे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना। क्या गलत काम कर रहे हैं भाई? पढ़ाए तो रहे बेचारे, और लोग जब पढ़ना चाहते हैं उनके स्कूल में पढ़ने दो भाई, तुम अपना बढ़िया करो, अपने आप पे बंद हो जाएंगे वे। और फिर अब तक जब चल रहे थे एकदम इस तरह की चीजें करना, ये मुख्यमंत्री साहब आपको गुमराह कर रहे हैं कुछ लोग। मैं कह रहा हूँ आप अपने इस निर्णय पे, और शिक्षा मंत्री साहब डांडा साहब, इनका क्यों डांडा ढाई का करने लग रहा है? कम से कम ये थोड़ा हाथ देख लो। अगर भाई क्यों इन बेचारा ने मारने लग रहे हो? गरीब आदमी, बेरोजगारी कम से कम लाख आदमी बेरोजगार होंगे, उन तक देना पड़ेगा बेरोजगारी भत्ता, फिर उन तक कितना दोगे? तो ये एक पॉलिसी मैटर है और इस तरह से ना किया जाए। स्कूल वालों को पुलिस भेज के जो इस तरह की दिखाई जा रही है फोटो, कल मैंने देखा है कि लेडीज लड़न लाग रही थी, बेचारी रोना लाग रही थी यार, कि गलत काम करने लाग रही होगा है। कोई मतलब दारू बेचे है वैद, अगर भाई कोई सुल्फा गांजा बेचे, क्या करे है यार? वे स्कूल ने पढ़ाओ हैं, और नहीं तो अगर बंद करने हैं तो मेरी अपील है मुख्यमंत्री साहब, इनको दारू के ठेके दे दो, कोई बात नहीं, काम तो चल रहा लेना, दारू के ठेके दे दो। तो पहले भी आपने ये आवाज उठाई थी, इनको एक्सटेंशन मिल गया, 2 साल पहले भी आंदोलन किया था, क्या मांग करेंगे? तो मैं तो यही कहूंगा भाई, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन इनको खुद अपना मजबूत होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा और सड़क पर उतरना पड़ेगा। हम तो कह रहे हैं सबको, हम तो साथ हैं, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। नुक ना अगर आप घर में एशिया में बैठे रही हो जाए गांव में लुआ में चक्कर काटे जाएगा, चक्कर खा के पड़ जाएगा, ये अपने तो ना हो भाई, ये ना किसी का हो। और मैं तो यही कह रहा हूँ, स्कूल तो अपने इकट्ठे हो, अगर आपको अपना वो बचाना है तो इकट्ठा होना पड़ेगा, मजबूती से इकट्ठा होना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, इस मामले को पॉलिसी मैटर, इसको आप दोबारा चेक करवाइए। आप जो आज जो चीजें 10-10 साल 15-15 साल की चीजें चल रही हैं, उनको आप इस तरह बंद करोगे, ये ठीक नहीं है। तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? आपको क्राइटेरिया बना दो, कोई टाइम लिमिट दे दो, कुछ इस तरह कुछ ना कुछ तो समाधान बीच का निकालना चाहिए ना। सुनील जी, 11 तारीख में आपने परावर में रखी है और 17 तारीख को राज्य स्तरीय परावर में जो है परशुराम जयंती मनाई जा रही है, तो दो क्यों? अरे हमारी समाज की है यार, वह सरकारी जयंती है, हमारी सरकार समाज का जन्मोत्सव है, वो प्रसाद आ रही है, योद्धाओं का है, वो सरकारी आदमियों का है। हमारा तो वो तो पहली बार मनाओ, हम तो उड़ा मनाना लग रहे हैं पहले आते है, और वो तो देश के लिए होगा, देश के मान सम्मान सेना के सपोर्ट के लिए, और पहलगाम में मारे गए जो लोग हैं उनकी शांति के लिए, और जो लोगों की समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को उठाने के लिए। तो हम तो कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। वहां पर गौड़ संस्था का चुनाव होना चाहिए, वो अनाउंस करके जाए मुख्यमंत्री साहब, स्वागत है उनका। बराबर की जमीन के लिए वहां पे ग्रांट दी जाए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उनका। खीर खवाओगे, हमारे मतलब देसी का खीर का भंडारा है, आप सब लोगों का न्योता भी है। आप भी जाएंगे? हमने कोई बोला होगा चले जाएंगे, नहीं तो एक कुर्सी पर जाकर मैं भी बैठ जाए, क्या प्रॉब्लम, इसमें कोई बात थोड़ी है। ये सरकारी है, मैं सरकारी तो आदमी हूं नहीं भाई, हम तो सड़क के आदमी हैं, है ना? तो हम तो सड़क के आदमी हैं अपना, तो अच्छी बात है। मैं तो और हर बार मनानी चाहिए, बार बार मनानी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, हमारी तो जो जयंती जन्मोत्सव आप लोगों को पता है, वो अलग तरह का अनोखा होता है। धन्यवाद।